अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। ये अरबिक कैलीग्राफी वर्कशॉप है जिसमें आपको एक सर्कल में किस तरह से लिखा जाता है वो सिखाया जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैलीग्राफी क्या है। कैलीग्राफी तो इंग्लिश कैलीग्राफी भी होती है और उर्दू भी होती है। तो ये एक अरबी कैलीग्राफी है जिसमें कुरान पाक की आयात खुद अपने हाथ से लिखी जाती हैं, जो कि जिसको अल्लाह ताला चाहे अता करते हैं। आप जो कोई भी काम सीखना चाहें या करते हो तो उसके लिए आपको मटेरियल की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपको यहाँ भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपने लिखना होगा। तो उसके लिए आपको पहले भी बता दिया गया है, तो एक दफ़ा फिर से बता दिया जाता है। पेन, कैलीग्राफी पेन, कट पेन जो होते हैं, ग्लॉसरी पेपर, ये आप देख रहे हैं, ये ग्लॉसरी पेपर है। इसके अलावा कैलीग्राफी इंक, ठीक है, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। तो जो सर्कल ड्रा करना है उसकी जो मेजरमेंट है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने पेपर जो आपके पास शीट होगी उसका सेंटर देख लेना है कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सर्कल ड्रा करना है। तो जो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा करना है, मैं आपको बता देती हूँ इसकी मेजरमेंट क्या होगी। तकरीबन 6.45 जो हमने पहला सर्कल ड्रा करना है उसकी पैमाइश होगी सेंटीमीटर, ठीक है। आपने पेपर के मिड में रखना है इसको। ये सेंटर है मेरे पेपर का, जो मैंने अपनी शीट का अंदाज़ा खुद लगाया है। तो ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। ये लेड पेंसिल है, ग्लॉसी पेपर पे कुछ खास नज़र नहीं आता, हो सकता है आपको भी नज़र ना आ रहा हो। तो यहीं पे रखकर हमने इसको ज़्यादा खोलना है। इसका भी मैं इसकी पैमाइश बता देती हूँ। तकरीबन 10.1 और 2 सेंटीमीटर है, लेकिन 10 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। वही सेंटर पे जहाँ पर पहले रख कर आपने सर्कल ड्रा किया था, वहीं पे रख कर आपने दूसरा सर्कल भी ड्रा करना है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इन दोनों सर्कल्स के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी है। ये देखें, ये होगी 3.9 और 3.8 है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो दो सर्कल हमने ड्रा किए हैं ना, उनके दरमियान का फासला है। इसके बाद आगे आती है कैलीग्राफी इंक। अगर डार्क कलर की यूज़ की जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है मेरे ख़्याल में। तो हम यूज़ करेंगे ब्लू या ब्लैक, इन दोनों में से कोई एक। तो मेरे ख़्याल में जो ब्लू है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। हम ब्लू यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो भी अवेलेबल है ना, जो आपके पास इंक होगी आपने वो ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो जो इसके अलावा पेन, कैलीग्राफी पेन दो तरह के होने चाहिए, एक 2 mm और एक 1 mm का। जो 2 mm है उससे हम आयत लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो 1 mm है उसको हम अराब और तश्कीलात वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो इसमें कलम इस्तेमाल नहीं हो सकती, ऑब्वियसली कलम का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो जहाँ पर लंबी आयात कोई सूरा लिखनी हो तो उसके लिए पेन इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कलम इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो चलें जी, हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो हमने दो सर्कल ड्रा किए हैं ना, ना तो उसके बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया जाए ना ही एंड से। सर्कल को टच ना कर रहा हो जो आयत आपने लिखनी है, ठीक है। मिड से लिखिएगा क्योंकि इसके बाद हमने अराब और तश्कीलात भी तो लगाने हैं ना। ये जो दो सर्कल ड्रा किए हैं ये हमारी एक बाउंड्री वाल है। इसमें से कोई भी चीज़ आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई आयत का कोई भी वर्ड आना चाहिए, ना ही आपकी अराब वगैरह बाहर आनी चाहिए। अब आप मुझे लिखते हुए देखिए, आप सेम कॉपी करिएगा तो इंशाल्लाह एक सर्कल में आप भी अच्छा सा लिख सकेंगे।
جی یہ تسبیح ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. آگے ہم نے سورہ عصر لکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے پیج کو ساتھ ساتھ موو کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے.
یہ ہو گئی ہماری سورہ کمپلیٹ۔ دیکھنے میں آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن جب ہم اس کے نکات، اعراب اور تشکیلات لگائیں گے تو یہ ایک خوبصورت سا دکھنے لگے گا انشاءاللہ۔ تو چلے اب ہم ان کے اعراب وغیرہ لگاتے ہیں۔ جو نکات رہتے تھے وہ سارے اسی پین سے لگائے ہیں جو میں نے جس سے آیت لکھی ہے۔ تو اب ہم جو دوسرا پین ہے وہ یوز کریں گے، پین نمبر 1، مطلب 1 mm کا اعراب وغیرہ لگانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ سے یہ ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ الحمدللہ۔
اور جو ہم نے سرکل ڈرا کیے تھے، باؤنڈری وال بنائی تھی نا، تو اسی کے اندر رہتے ہوئے میں نے سارا لکھا ہے، کوئی بھی ایک لفظ بھی یا کوئی اعراب تشکیلات باہر نہیں لکھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے، کوئی بھی لفظ وغیرہ کچھ بھی باہر نہیں آنا چاہیے، سیم آپ کاپی کریں گے تو آپ کا بھی اسی طرح لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اللہ سب کا حامی ناصر ہو، آپ نے اس کی پریکٹس کر کے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے لکھا تھا نا، اس کے سینٹر میں لکھا تھا ساتھ محمد، کیونکہ یہ جو دوسری آیت لکھی تھی تو میں نے اس میں محمد لکھ لیا تھا، لیکن ہم نے یہ سورت لکھی ہے نا، تو آپ اس سورت کا نام مڈ میں لکھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں نہیں لکھ رہی۔ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، اگر نہ چاہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی لکھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے؟ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔